साईं राम। साईं बाबा सपन में आकर कोई भक्त को कुछ कहते हैं तो ज़रूर किसी न किसी रूप में पूरा कर देते हैं। इसी पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोग को सुना रही हूँ। साईं बाबा के पास कई आर्त लोग आकर साष्टांग नमस्कार करते और क्षमा की भिक्षा मांगते हुए तकलीफ़ों को दूर करने की याचना करते थे। साईं उनकी ज़रूरतों को जहाँ तक हो सके पूरा करने का प्रयत्न करते थे। नासिक जिले के बनी में काका जी वैद्य सप्तश्रृंगी दिवालय के पुजारी थे। एक बार उन्हें कई कष्ट एक साथ झेलने पड़े। उन्होंने उस दिवालय की देवी से तकलीफ़ों को दूर करने की प्रार्थना की। देवी ने सपने में आकर दर्शन देकर कहा, शिरडी बाबा के पास जाओ। वे शिरडी का रास्ता नहीं जानते थे। उसी समय अचानक बाबा की आज्ञा से श्यामा नामक भक्त अपनी माँ की मनौती को पूरा करने के लिए शिरडी से यहाँ आए। काका जी वैद्य और श्यामा दोनों मिलकर शिरडी गए। काका जी बाबा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना सर्वस्व बाबा को समर्पित कर दिया और उनसे शांति और आनंद का आशीर्वाद लेकर घर वापस लौटे। पंजाबी राम लाल नाम का भक्त जो सपने में एक महात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने उनको शिरडी बुलाया। वे उस समय महात्मा को नहीं जानते थे और न उनको शिरडी का पता ही मालूम था। वे खोज में लग गए। उनको एक दुकान में उस महात्मा का चित्रपट दिखाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि वे शिरडी के साईं बाबा हैं और उसी ने शिरडी का रास्ता भी बताया। रामलाल शिरडी गए और साईं के दर्शन कर जीवन पर्याप्त साईं की सेवा में लगे रहे। एक बार काका साहेब दीक्षित को साईं सपने में आकर बोले कि तुम रहता जाकर कुशल चंद को लाओ। वे तुरंत तांगा लेकर रहता गए। उसी समय कुशल को भी सपने में आकर साईं ने शिरडी बुलाया। उनके तांगे का घोड़ा स्वस्थ न होने के कारण वे सोच रहे थे कि शिरडी कैसे जाए। उसी समय दीक्षित आ पहुँचे। कुशल उनके तांगे में चढ़कर शिरडी गए। एक बार किसी ज्योतिष ने तेंदुलकर की जन्म पत्री देकर उनको बताया कि इस साल उनकी कुंडली ठीक नहीं, परीक्षा में पास होना मुश्किल है। बाबा ने उनसे कहा कि जन्म कुंडली और समुद्रिकाओं पर बिना ध्यान दिए मुझ पर भरोसा रखकर पढ़ो तो जरूर पास हो जाओगे। साईं के कहे मुताबिक आचरण कर वह पास हो गया। मेघ श्याम जो शिव भक्त था, वह साईं बाबा को वो शिव के समान पूजा करना चाहता था। एक बार उसने बाबा से कहा, मैं 8 कोस दूर गोमती से पानी लाकर शिव के समान आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, तुम केवल मेरे सिर पर पानी डालकर अभिषेक पूरा करो, मेरे शरीर पर पानी मत डालो। ऐसा कहकर वे सिर आगे कर बैठ गए। मेघ भक्ति में लीन होकर हर हर गंगे कहता हुआ सिर के साथ साथ शरीर पर भी पानी उधेर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि केवल साईं का सिर ही भीगा, शरीर सूखा ही रहा। लाला लक्ष्मी चंद को सपने में एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बाद में वे जब दास गनु के हरि कीर्तन सुने गए तो उनको पता चला कि सपने में जो दाढ़ी वाले महात्मा दिखाई दिए वे शिरडी के साईं बाबा हैं। वे बाबा को देखने की उत्सुकता में 15 रुपये उधार लेकर शिरडी गए। साईं ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, उधार लेकर आने की क्या जरूरत थी। बाबा की सर्वज्ञ प्रेम और उनको वहाँ से जो भी निर्दर्शन हुए मिले उनसे तृप्त होकर लक्ष्मी चंद साईं का सच्चा भक्त बन गया। इस तरह साईं बाबा अपने भक्त को सपने में आके जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। सभी भक्तों को ओम साईं राम।